बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine with the blessing of Allah. Here is your English teacher Maimuna Naseem. Students, as you know that we are doing the Mr. Chips, which has been written by James Hilton, and we have discussed the 11th chapter. In the last chapter, if we will revise the chapter number 11, we have discussed about the fight between Ralston, who was the headmaster of the Brookfield after the Meldrum, okay, and there was the fight between Ralston and Mr. Chips, okay. And today we will discuss the chapter number 12, and the name of this one chapter, it's mean we will here discuss the main points, and I have compiled the main point of this one chapter over here. You can see. Okay, let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Roster left the Brookfield in 1911. अच्छा जी बेटे, I have told you that in the last chapter we discussed the fight between Roster and Mr. Chips. If we remember, बेटे हमें याद हो कि अगर लास्ट पे जॉन रिवर आया था, जब इनकी जो फ़ाइट है इसका ज़िक्र, यानी इनके दरमियान जो तनाज़ा था बेटे, वो झगड़ा था, जब वो पेरेंट्स तक पहुंच गया और ये बात गवर्नर्स तक चली गई और चेयरमैन था जॉन रिवर, वो मिस्टर चिप्स के पास आया था और मिस्टर चिप्स ने कहा था, उन्होंने मिस्टर चिप्स को कहा था कि आपको ब्रुकफील्ड से कोई भी नहीं निकालेगा, और अगर अब कोई इस तरह की सूरत हाल हुई तो कौन जाएगा यहाँ से? रॉल्स्टर जाएगा। और मिस्टर चिप्स को इतनी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी फ्रूटफुल जो है वो सपोर्ट मिलेगी पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से। और जब रॉल्स्टन ने कोई इस सब चीज़ का सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसको मालूम हो गया कि अगर इस तरह की दोबारा सिचुएशन होती है तो मेरे साथ कोई नहीं है, यानी सब किसके हक़ में है? मिस्टर चिप्स की हक़ में। तो रॉल्स्टन ने क्या किया? रॉल्स्टन ने कहा कि अब इसके लिए यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। रॉल्स्टन तो क्या हुआ कि अब हम अगर अपने चैप्टर का स्टार्ट देखें तो देखें मेरा बेटा, रॉल्स्टन लेफ्ट द ब्रुकफील्ड इन 1911। ये पेपर में आ सकता है कि किस डेट को उसने जो था ब्रुकफील्ड से रिज़ाइन किया, 1911 में। नो नेक्स्ट देखें, ही लेफ्ट द ब्रुकफील्ड टू बेटर हिमसेल्फ। ठीक है, उसको लगा कि अब उसके लिए मुनासिब क्या है? ब्रुकफील्ड से चले जाना। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल, और उसको इतने में एक और अच्छा जो स्कूल था वहाँ से ऑफ़र हो गई। ठीक है, और एक वो भी स्टैंडर्ड का स्कूल था, वहाँ पर भी उसको सेम पोस्ट के लिए ऑफ़र हुई हेडमास्टरशिप के लिए। ठीक है, हेडशिप के लिए, तो वहाँ पर भी वो हेडमास्टर लग गए। ठीक है, फर्दर मोर आफ्टर ही क्वार्रल विद द मिस्टर चिप्स द सिचुएशन हैज़ नॉट बीन पॉजिटिव फॉर हिम। और ये उसका एक अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने ब्रुकफील्ड से खुद ही रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर रहना उनके लिए मुनासिब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चेट्रिस वॉज द रिप्लेसमेंट टू द रॉल्स्टन। अच्छा, सबसे पहले वेदर भाई आया था। वेदर भाई ने वेदर भाई के होते ज्वाइनिंग की थी मिस्टर चिप्स ने। उसके बाद कौन आया था? मेल्ड्रम। मेल्ड्रम की वफ़ात के बाद जो प्रिंसिपल सेलेक्ट हुए थे वो रॉल्स्टन थे। रॉल्स्टन के बाद चेट्रिस थे। चेट्रिस, ठीक है। और ये आपको जो हेडमास्टर हैं इनके नेम आ सकते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने इनको फिंगर टिप्स पे याद करना है कि सीक्वेंस वाइज कौन पहला था, दूसरा कौन सा था, और तीसरा प्रिंसिपल कौन था। यस, ही वॉज द रिप्लेस टू द रॉल्स्टन चिप्स लाइक चेट्रस। ही वॉज ओनली द 34 ईयर्स। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रॉल्स्टन जो था वो 37 ईयर्स का था, और वो 37 का था। आई हैव रिटन ओवर हियर। और ये जो है हमारे पास जो चेट्रस आए हैं, ये हमारे पास हैं 34 के। कितनी देर के हैं? 34 ईयर्स के। उनसे 3 साल कम हैं, लेकिन इनकी नेचर कैसी है? इनकी नेचर बिल्कुल बरक्स थी। किनके? इनकी नेचर बिल्कुल बरक्स थी रॉल्स्टन के। रॉल्स्टन मैंने आपको बताया था बहुत हार्श था और बिल्कुल मिस्टर चिप्स के अपोजिट था। मिस्टर चिप्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं था करता, ना ही उनको मानता था उनके सजेशंस को। लेकिन ये उससे 3 साल कम ही था, लेकिन कितना था? ये भी एक्टिव था, रॉल्स्टन की तरह यंग था। ही वॉज मॉडर्न, फ्रेंडली एंड सिंपैथिक। अच्छा जी, हमदर्द था,
और दोस्ताना रवैया था इसका कॉलेज के स्कूल के सब कॉलीग्स के साथ, स्टूडेंट्स उसके स्पेशली मिस्टर चिप्स के साथ। ही रिकॉग्नाइज Yes, he recognized the chief's service to Brookfield Institution and very respectfully accepted to the situation. अच्छा, यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल आए थे चैट्रस, इन्हें एक चीज़ का मालूम हो गया था, इल्म हो गया था कि ब्रुकफील्ड में जिसकी मानी जाती है, सब स्टूडेंट्स और सब जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, वो किसकी मानता है, मिस्टर चिप्स की। और उन्होंने मिस्टर चिप्स के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात बनाए और वो हर सजेशन जो थी उनकी मानते थे, हर सिचुएशन में मिस्टर चिप्स से मशवरा लेते थे। और मिस्टर चिप्स को भी जो चैट्रस थे वो बहुत पसंद आए। मिस्टर चिप्स डिसाइडेड टू रिज़ाइन इन 1913। अच्छा जी, यहाँ पर ये डेट याद रखिएगा कि मिस्टर चिप्स ने कब डिज़ाइन करने के लिए डिसाइड किया, 1913 में। रॉल्स्टन ने कब डिज़ाइन किया है, 1911 में। और मिस्टर चिप्स ने डिसाइड कब किया डिज़ाइन के लिए, 1913 में। और अगर हम देखें एज ऑफ ब्रोंकाइट्स, अच्छा ये एक उन्हें डिजीज़ हो गई थी मिस्टर चिप्स को, ब्रोंकाइट्स की, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की उन्हें डिजीज़ हो गई थी मिस्टर चिप्स को, ठीक है। और इन्होंने, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी रहती, इस वजह से इन्होंने क्या किया, ही ऑफ द ड्यूटी फ्रॉम द इंटायर विंटर। और मौसम सरमा में इन्होंने एक लंबी रुखसत ले ली, यानी छुट्टियां ले ली, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ही थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी अनफेयर टू हैंग ऑन इफ़ ही कुड नॉट डू हिज जॉब ग्रेशियसली, यानी अच्छे तरीके से, मेहरबानी तरीके से, यानी अच्छे तरीके से अगर वो अपनी जॉब को नहीं अदा कर सकते, यानी तो टाइम नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को, तो ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ अच्छा नहीं है, मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना ये डिसीजन लिया। मिस्टर चिप्स फेयरवेल स्पीच, अच्छा जी, वॉज प्रोलॉन्ग विद द लाफ्टर विच चेक इट्स प्रोग्रेस। अच्छा, मिस्टर चिप्स के अगर फेयरवेल के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इन्होंने स्पीच की थी, फेयरवेल स्पीच, और फेयरवेल स्पीच इनकी जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। क्या हुआ कि वो अपने किस्से सुनाते थे ब्रुकफील्ड में जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया, और बच्चे क्या करते थे इनकी स्पीच में, इतना हंसते, और उन जिसकी वजह से जो स्पीच थी उनकी वो काफ़ी लंबी हो गई। देयर वाज अ सेवरल लैटिन कोटेशंस एंड द रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ द स्कूल। कहते हैं कि वहाँ पर मिस्टर चिप्स ने कुछ लैटिन जो कोटेशंस थी वो भी अपनी स्पीच में ऐड की, और कुछ अच्छी यादें जो मिस्टर चिप्स की थी ब्रुकफील्ड में वो भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। सबसे पहले उन्होंने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, मेरा बेटा अगर आप लोग इन टॉपिक्स को ज़रा ध्यान से नोट डाउन कर लें कि ये पेपर में आ सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की जो स्पीच थी वो किन 3 टॉपिक्स को के ऊपर थी, और उन्होंने वो कौन से 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले लैम्प बॉय का जिक्र किया था। मिस्टर चिप्स ने कहा था कि कुछ उन दिनों में हमने एक स्पेशल लड़का हायर किया था जो कि जिसकी जॉब यही थी कि वो क्लासरूम में जाकर, जब लाइट नहीं थी होती तो वो सब क्लासों में जाकर क्या करता था कि लालटेनों को साफ़ करता था और जलाना उसका काम था। और इस वजह से स्पेशल हम लोगों ने उसकी हायरिंग की, किस वजह से, और उसका काम ही यही था। उसके बाद जर्मन मिज़ल्स का जिक्र करते हैं। ये एक बीमारी थी, यानी हसरा। कहते हैं कि जब जर्मन में एक बीमारी फैली थी, ठीक है, हसरा, जब पूरा जर्मन हसरे में मुब्तला हो गया था, तो कहते हैं कि हमारे स्कूल का जो बड़ा हॉल था वैसे लगता था कि जैसे एक हॉस्पिटल का बड़ा वार्ड नहीं होता, बिग वार्ड, कहते हैं वो हमारा जो स्कूल का हॉल है वो ऐसे ही नज़र आता था जैसे कोई हॉस्पिटल का वार्ड है वहाँ पर। यानी इसका मतलब वो ये शो कर रहे हैं कि स्कूल में जितना भी स्टाफ था और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे इस बीमारी में मुब्तला थे। तो कहते हैं मुझे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे हमारा स्कूल का ये हॉल नहीं है बल्कि ये हॉस्पिटल का एक वार्ड है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक हार्ड फास्ट का जिक्र करते हैं कि यानी बहुत सर्दी पड़ी थी जिसमें 7 हफ्ते तक कंटिन्यूसली ठंड थी, और वो उसका भी जिक्र करते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि उसमें हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमें स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ थी उनको पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। ये ज़रा आपने मेरा बेटा ध्यान रखना है कि किन 3-4 टॉपिक्स को। और बोन फायर, मैंने आई हैव स्किप्ड दिस वन टॉपिक। बोन फायर का जिक्र करते हैं। बोन फायर पार्टी, कहते हैं कि एक दफ़ा हमारी पार्टी चल रही थी जिसमें
आग लग गई और किस तरह से उन्होंने फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन किया और फिर उन्होंने आकर आग बुझाई। तो वो ये 3-4 टॉपिक जो है वो अपनी स्पीच में ऐड करके बच्चों को सुनाते हैं और बच्चे भी उनकी कोटेशंस पर और इन किस्सों को सुनकर इंजॉय करते हैं और हंसते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स की जो वो स्पीच है, फेयरवेल स्पीच है, वो प्रोलॉन्ग हो गई, यानी लंबी हो गई। इसके बाद मिस्टर चिप्स किसका जिक्र करते हैं? मिसिस ब्रोल का। मिसिस ब्रूल कौन है? मिसिस ब्रूल एक्चुअली शी वर्कड इन द टक शॉप ऑफ ब्रुकफील्ड, यानी ब्रुकफील्ड में एक टक शॉप थी, वहाँ पर वो जॉब करती थी मिसिस ब्रूल। ठीक है। और कहते हैं कि हर फोटोग्राफ वाज स्टिल हेयर इन द टक शॉप। कहते हैं कि अभी भी अगर आप ब्रुकफील्ड की टक शॉप में चले जाएं तो वहाँ पर आपको उनकी जो है पिक्चर लटकी हुई दीवार पर नज़र आएगी। चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स। अच्छा, इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया? चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स को। इन द लास्ट चैप्टर वी डिस्कस हु वाज द चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स। यस, जॉन रिवर्स। देखा, आप लोगों को याद है जी, जॉन रिवर था। और जॉन रिवर भी मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट थे। ही स्टेटेड दैट द जॉन रिवर्स कुड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जेरेंड एंड जेरेंडिव इन द स्कूल डेज़। कहते हैं कि जब वो मेरा स्टूडेंट था स्कूल डेज़ में, तो इनको ये दो लफ्ज़ों में जो है वो पहचान नहीं थी होती, ये कोई लतीनी लफ्ज़ थे। वो कहता हमेशा वो इनमें गड़बड़ कर देता था। है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ सा, फुलिश सा इंसान था, लेकिन अब जो है वो कि वो समझदार हो गया और वो चेयरमैन है किनका? गवर्नर्स का। और गवर्नर्स मैंने आपको बताया था कि ब्रुकफील्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी गवर्नर्स जो थे, उनका जो चेयरमैन था वो कौन था? जॉन रिवर। और जॉन रिवर मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। और नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। चिप्स सेड डैट द मोस्टली रिकॉल्ड हिज स्टूडेंट फेस। अच्छा, मिस्टर चिप्स ने एक चीज़ अपनी अलविदाई पार्टी स्पीच में ये कहा, तकरीर में, कि उनको स्टूडेंट्स के चेहरे नहीं भूलते। सच अ ग्रेट टीचर, लाइक अ ग्रेट टीचर। ओके, कि कहते हैं कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के फेसेस नहीं भूलते, जबकि उन्होंने हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाए थे। तो कहते हैं कि मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके फेसेस मैं कभी भी नहीं भूलता। ही said that the thousand of faces in his mind and his students never grew up at all. He said he asked his student to think himself sometime as he would positively think of them. मिस्टर चिप्स ने कहा कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के चेहरे जो हैं वो कभी भी नहीं भूलते। तो मिस्टर चिप्स ने बता दिया कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के जो चेहरे हैं वो कभी भी नहीं भूलते। और अगर यहाँ पर देखें, चिप्स ज्वाइन द ब्रुकफील्ड इन 1870। ये डेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, आप लोगों ने इसको भी याद रखना है कि मिस्टर चिप्स ने कब ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड को? 1870 में। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मिसेस वेदर बाइस टाइम, मैंने आपको बताया था कि ज्वाइनिंग कब दी थी मिस्टर चिप्स ने? यस, मिस्टर वेदर भाई के दौर में। ठीक है। और उसके बाद मेल्ड्रम आया था, और उसके बाद रॉस्ट्रल आया था, रॉस्ट्रल के बाद चैट्रिस आया था। ठीक है। यस, ही सस्टेन सर्फिंग ब्रुकफील्ड टिल 1913। ये डेट याद रखिएगा, पेपर में आ जाती है कि मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड को कब ज्वाइन किया था? 1870 में। और रिज़ाइन कब किया था? 1913 में। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मिस्टर चिप्स ने अपनी कितनी सर्विसेज दी, कितने साल ब्रुकफील्ड को दिए? 42 ईयर्स। कम नहीं होते बेटे, बहुत ज़्यादा होते हैं। 42 ईयर्स दिए ब्रुकफील्ड को। ठीक है। लेकिन उनको बीमारी लग चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट दी। और अगर देखें, वेस्टमिडन में वो गए थे अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मिस्टर चिप्स। ठीक है। ब्रोंकाइटिस की जब उन्हें बीमारी हुई तो कहते हैं कि उसके इलाज के लिए ये कहाँ पर गए? वेस्टमिडन में गए। और वहाँ पर इन्होंने एक ब्रुकफील्ड में इनके साथ एक जर्मन टीचर पढ़ाता था और उनका कोलीग था, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे मिस्टर चिप्स के। तो वहाँ पर इन्होंने जो है रहाइश अपनी इख्तियार की। ठीक है। और उनका नाम क्या था? हास्टिफल था। और इन्होंने उनकी काफ़ी वहाँ पर रहाइश का इंतज़ाम किया और काफ़ी उनको सहूलतें दी। तो जब जैसे ही मिस्टर चिप्स जो है वो रिकवर हो गए, सेहत याब हो गए, तो वो दोबारा वापस आ गए। ठीक है। और कहाँ पर अपनी रहाइश इख्तियार की?
वहाँ पर ही जहाँ पर वो पहले रहते थे मिसिस विकेट के हाउस में आके उन्होंने अपनी रहाइश जो है वो इख्तियार की। हम लोगों ने नावल के स्टार्ट में पढ़ा था ना कि जहाँ पर नावल का स्टार्ट होता है वहाँ पर हमें इन्होंने पहले ही क्लियर बता दिया था कि मिस्टर चिप्स जो है बुढ़ापे से इनका जो नावल था स्टार्ट हुआ, और हम लोगों ने देखा कि मिसिस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स रह रहे हैं। तो यानी जब वेस्ट इंडीज से वापस आए थे तो मिस्टर चिप्स ने कहाँ पर रहाइश इख्तियार की थी? मिसिस विकेट के घर, ठीक है। और अब हमारा एक चैप्टर का आ रहा है मेन पॉइंट, वो हम लोग देखते हैं। वो क्या है? आफ्टर द रिटायरमेंट्स लाइफ। मिस्टर चिप्स की लाइफ कैसी थी आफ्टर रिटायरमेंट? चिप्स डिड नॉट कट हिमसेल्फ टोटली फ्रॉम ब्रुकफील्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। एक अच्छे टीचर की यही निशानी कि इदारे से रिज़ाइन करने के बाद भी उनके ताल्लुकात जो ब्रुकफील्ड से थे वो ख़त्म नहीं थे हुए। ही लिव जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम ब्रुकफील्ड एट द मिसिस विकेट्स। हाँ, यस, मिसिस विकेट से और ब्रुकफील्ड के दरमियान में बहुत कम फासला था, सिर्फ एक रोड का फासला था। तो वो फिर भी इतने दूर नहीं थे गए, और उनके ताल्लुकात जो थे ब्रुकफील्ड के साथ वैसे ही थे। ही हैड ऑल द न्यू बॉय टू टी, और वो स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को अपने घर दावत पर मदऊ करते, ठीक है। वॉच द मैचेस ऑन ब्रुकफील्ड ग्राउंड, और वो फारिग होते थे जब कभी बोर होते, और वो ब्रुकफील्ड के ग्राउंड में होने वाले सारे जो मैचेस थे उनको देखते। एट विद द हेड एज वेल एज द मास्टर्स, और खाना खाते रहते थे, ठीक है। और किन के साथ? मास्टर्स के साथ और हेड मास्टर्स के साथ, ठीक है। और इसके अलावा भी जितने डिनर होते वहाँ पर वो ज़रूर जाते। वंस टर्म एंड एडिटेड एडिशन ऑफ ब्रुकफील्ड डायरेक्टरी, और इस साल जब वो रिटायर हो गए लेकिन फिर भी वो जो है ब्रुकफील्ड की डायरेक्टरी लिख रहे थे, ठीक है। वंस ऑफ द जॉब वॉज टू रीड द न्यूज़पेपर, और इनका रिटायरमेंट के बाद एक काम ज़रूर होता था कि न्यूज़पेपर पढ़ना। और न्यूज़पेपर कौन सा ये पढ़ते थे? टाइम्स न्यूज़पेपर। ये पेपर में आ सकता है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? टाइम्स न्यूज़पेपर, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा बेटा देखें कि every morning thoroughly he had been keen at reading newspaper and detective stories। और मिस्टर चिप्स क्या पढ़ते थे? डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ते थे। बेटे वी हैव डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ दिस वन चैप्टर। अगर पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको साथ साथ ही बता दिया कि रॉल्स्टन ने कब जो है वो रिज़ाइन किया था 1911 में, और मिस्टर चिप्स ने पूरे 3 साल बाद यानी 1913 में मिस्टर चिप्स ने जो है वो ख़ुद कहा कि मैंने रिज़ाइन करना है क्योंकि उन्हें एक बीमारी लग चुकी थी, ठीक है। और जो चैट्रस आया था वो कितने साल का था? 34 ईयर्स का था। और जो रॉल्स्टन था वो 37 ईयर्स का था। और उन्होंने क्यों रिज़ाइन किया? क्योंकि उन्हें एक हेडशिप मिल गई हुई थी, किसमें? ग्रेटर पब्लिक स्कूल में, एक बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में। और अगर आपको ये आ जाए कि चैट्रिस की नेचर कहती थी, वो बहुत फ्रेंडली थे और वो हर सजेशन एक्सेप्ट करते थे मिस्टर चिप्स की, और उनसे मशवरा भी लेते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो है हर बात मानी जाती है मिस्टर चिप्स की ब्रुकफील्ड में, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स उन्हीं की मानते हैं, और दूसरा स्टाफ भी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि मिस्टर चिप्स में अपनी स्पीचेस में जो है वो कौन कौन से जो है वो टॉपिक डिस्कस किए थे। लैम्प बॉय था, और ये सारे चारों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मिसेस ब्रूल कौन थी? इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। और चेयरमैन ऑफ गवर्नर, आपको पता है ये लास्ट चैप्टर में से भी आ सकता है, और इस चैप्टर में भी कि मिस्टर जॉन रिवर थे। और इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है स्लाइड, इसको ज़रा ध्यान से देख लें कि मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन कब किया था। उनकी ज्वाइनिंग डेट थी 1870, और उनकी जो रिटायरमेंट थी रिज़ाइनिंग डेट थी वो क्या कब थी? 1913। और टोटल कितने साल उन्होंने जॉब की? 42 ईयर्स। और नेक्स्ट देखें, आफ्टर रिटायरमेंट उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ थी, ये आप लोगों ने लाजमी याद करनी है, मैंने आपके साथ लिख दी हैं। तो मेरा बेटा वी हैव डिस्कस द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस वन चैप्टर एज वेल एज क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन चैप्टर। ओके, must prepare the important question which I have told you. Take care of yourself. Allah Hafiz.